नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल वी ओवरसीज। दोस्तों, अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था पोलैंड के लिए। पोलैंड में चिकन फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट है, चिकन फैक्ट्री में वर्कर की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए वीडियो हमने अपलोड किए थे। और उसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि हमारे पास में कई लोगों की इंक्वायरीज आई थी जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उनको शायद ऐसा फील हो रहा था कि ये रिक्वायरमेंट कटर की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, ये रिक्वायरमेंट चिकन फैक्ट्री में रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली ये रिक्वायरमेंट चिकन फैक्ट्री की ही है, लेकिन इसमें जो जो रोल रहेगा वो पैकिंग का काम रहेगा, इसमें कटर का काम नहीं रहेगा। रिक्वायरमेंट में हमारे पास में टोटल 15 लोग हो चुके हैं, 5 लोगों की और रिक्वायरमेंट है और इसको हमें क्लोजिंग करने का इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है ट्यूसडे या वेंसडे तक। तो जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड वो अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट जो चिकन फैक्ट्री में अप्लाई करना चाहता है वो मंडे ट्यूसडे तक आ सकते हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्लोजिंग का टाइम है। अभी हमारे पास में ट्यूसडे या वेंसडे तक हमें इसको क्लोज करके डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे। जो लोग भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं, बेसिक इंग्लिश जो भी हमने आपको बताया कि पासपोर्ट में कितनी वैलिडिटी होना चाहिए, इंग्लिश कैसी होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जो लोग भी आते हैं वो लोग ऑफिस विजिट करें। रिक्वायरमेंट सिर्फ 5 लोगों की है और ये रिक्वायरमेंट कभी भी फुलफिल हो सकती है, क्योंकि अभी इसका जो एक रिक्वायरमेंट देखा जाए तो काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन था कि उनको क्या क्या काम करना पड़ सकता है। तो ये काम रहेगा इन हाउस। इन हाउस का मतलब फैक्ट्री के अंदर का काम रहेगा, इंडोर काम है और उसमें पैकेजिंग का काम रहेगा। 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है। जो लोग भी इंटरेस्टेड है ऑफिस विजिट करें। दोस्तों, जो भी इंक्वायरी से आप टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रोफाइल के बारे में, प्रोसेस के बारे में, सैलरी के बारे में वीडियो में ऑलरेडी कहा जाता है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। मैं 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इंडिया के किसी भी कोने से हो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई स्टेट बार नहीं है कि इस स्टेट के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। कोई भी कैंडिडेट जिसकी इंग्लिश एवरेज इंग्लिश है, इंग्लिश में बात कर सकता हो, मेडिकली फिट हो, फिजिकल फिट हो, पीसीसी निकल जाना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन कर सकें, ये सभी चीज़ें जो कर सकते हैं वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट में 2 साल की वैलिडिटी होना चाहिए। सिंपल क्राइटेरिया है, अगर जो भी फिट हैं वो लोग इसमें आ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनको बाहर जाने के मीन्स खासतौर से पोलैंड के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि कैसे काम, कैसे प्रोसेस होता है। बिना R&D किए ना आए बेटर होगा। आप आने से पहले भले 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो भी मिले, उससे पहले थोड़ा सा R&D कीजिए, रिसर्च कीजिए पोलैंड के बारे में, हमारे बारे में। उसके बाद में आप आके प्लान करेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि जब भी कोई कैंडिडेट बाहर से ट्रैवल करता है दूर से और उसको पता नहीं होता, तो हमें एक चीज़ का ये लगता है कि थोड़ी अगर रिसर्च करके आते तो शायद उनका आना, एक जो ट्रैवल होता है, जर्नी होती है, वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकती है। इसलिए किसी भी जगह जाएं, आप पहले वैकेंसी के बारे में देखें, उसके बारे में प्रॉपर R&D करें और हमारे बारे में भी R&D करें, उस कंट्री के बारे में भी R&D करें। नहीं तो कई बार क्या होता है, मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। ऐसा हमारे पास में जब कोई भी एग्जाम्पल आता तो ये लगता है कि शायद उनको टाइम की वैल्यू नहीं है। हमारे पास में एक कैंडिडेट आया और कैंडिडेट ने इंक्वायरी की और एक प्रकार से जो फ्लो था उनका इंक्वायरी करने का, जो कॉन्फिडेंस था, वो ये फील हो रहा था कि शायद मतलब कि वो प्रिपेयर्ड हैं और उन्होंने R&D करके आए थे। उन्होंने लगभग हमारे पास में अभी करंट में 3 कंट्री का काम चल रहा है। उन्होंने तीनों के बारे में पूछा, न्यूजीलैंड के बारे में पूछा, पोलैंड के बारे में पूछा और सिंगापुर के बारे में पूछा। सिंगापुर में SSC के बारे में पूछा, एसपास के बारे में पूछा। बाद में कहा कि सर मेरा बजट नहीं है, अगर कोई मेरे बजट के लायक कोई प्रोफाइल हो, मीन्स अपना गल्फ में हो या फिर मलेशिया में अंडर बजट की रिक्वायरमेंट, तो हमें बताएं। दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि अगर आप R&D करके आए प्रॉपर तरीके से, अगर कोई भी चीज़ के लिए आप प्लान कर रहे हो ना, तो ये चीज़ आपकी जिम्मेदारी बनती है। समय सबका इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप समय की वैल्यू खुद करेंगे तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आपको ही मिलने वाला है। ये जो रिक्वायरमेंट है, जब क्लियरली मेंशन होता है कि हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं सबका एक अलग अलग क्राइटेरिया है, हर कंट्री का एक अलग अलग स्टैंडर्ड है, अलग अलग बजट होता है, अलग अलग प्रोसेसिंग टाइम होता है, फिटमेंट अलग होता है, सिलेक्शन का प्रोसीजर अलग होता है। अगर आपका रियल बजट है उसके हिसाब से प्लान करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। और इंक्वायरी करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग इन्फॉर्मेशन देने में कोई कभी कमी नहीं करते हैं। जो भी होता है आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन जब हमारे पास में ऑलरेडी काफ़ी अगर क्राउड हो और काफ़ी लोग वेटिंग कर रहे हो, उस टाइम पर ऑब्वियसली 1-1 मिनट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब से हमने न्यूजीलैंड की रिक्वायरमेंट अपलोड की है, पोलैंड की ये चिकन फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट अपलोड की है, तब से हमारे पास में कॉल का फ्लो है ना,
पहले की तुलना में लगभग 1.5 गुना हो चुका है। अगर मैं टोटल कॉल्स को अगर काउंट करता हूँ, जितने नंबर्स हमारे हैं उन सभी नंबर्स पे, तो 2000 से प्लस हो जाएगा पर डे का। 2000 प्लस लोगों की इंक्वायरीज पर डे अगर हमारे पास हो रही हैं, आप समझ लीजिए कि हमारी एक एक मिनट की कितनी वैल्यू हो सकती है हमारे लिए भी और आपके लिए भी, और खास तौर से जो रेलेवेंट लोग हैं उनके लिए भी कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो ये एक रिक्वेस्ट है, सजेशन भी है कि जो लोग भी रियली इंटरेस्टेड हैं, बजट परमिट करता है और उसके बारे में उन्होंने R&D की है, तो वो लोग जो प्लान करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको कॉमन इंक्वायरीज करना है तो भी आ सकते हैं, लेकिन वो उद्देश्य आप हमें क्लियर बताएं जरूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप पोलैंड जाने वाले हैं तो पोलैंड के बारे में पता होना चाहिए, या फिर हम जो बताएं उसके ऊपर R&D कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ख़ास तौर से जो डेवलप कंट्री और ज़्यादा बड़ी कंट्री होती है, जैसे न्यूजीलैंड है, अभी कभी आने वाले टाइम पर कनाडा भी आ सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी आ सकता है, तो जब भी कोई इस टाइप की रिक्वायरमेंट्स आएंगी तो उनमें और फिल्टर्ड होना पड़ेगा। उसमें से कॉमन क्राउड के रूप में काम नहीं कर सकते हैं। जैसे गल्फ का काम होता है कि 20 रिक्वायरमेंट पे 200 का क्राउड खड़ा करना पड़ता है, 50 की रिक्वायरमेंट में 500 लोग इकट्ठे करने पड़ते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो डेवलप कंट्री है वहाँ पर एक प्रोफाइल पे एक ही बंदा चाहिए, और अगर इस तरीके से काम करेंगे तो क्लाइंट को भी खुशी होती है कि हमारी शॉर्ट लिस्टिंग बहुत अच्छी है, हमारी तरफ से फिल्ट्रेशन बहुत अच्छा है, क्लाइंट को मेहनत नहीं करनी पड़ती है या कम मेहनत करनी पड़ती, तो उसका रिजल्ट हमें मिलता है। हमारा मतलब हम अकेले नहीं आते, हमने अगर हम वर्ड यूज़ किया, इट मीन्स कि मैं, हमारी कंपनी और हमारे कैंडिडेट सभी इसमें आ जाते हैं। तो जब हमारा फ़ायदा होगा तो सबका फ़ायदा होगा। हमारा फ़ायदा का मतलब कि जब हमारा अप्रिशिएशन हुआ, इट मीन्स कि आने वाले नए कैंडिडेट के लिए नया रास्ता खुल गया और नई रिक्वायरमेंट और भी आएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा टाइम इंपॉर्टेंट है, आपका, हमारा, सबका टाइम इंपॉर्टेंट है। टाइम को प्रॉपर तरीके से ध्यान दें और जो प्रॉपर तरीके से प्लानिंग है वो करके आएँ। और ख़ास तौर से आप हमारी टीम मेंबर्स को जब कॉल करेंगे, प्रोसेस फीस के बारे में पूछें, बहुत अच्छा रहेगा। प्रोसेस कैसे होने वाली वो पूछें, लेकिन सैलरी कितनी मिल जाएगी, इसमें ये होगा वो होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने वीडियो में ऑलरेडी शेयर की है। सैलरी जो होती है, बेसिक सैलरी 3000 पॉलिश जलोटी होती है, OT अलग से होता है। एक प्रकार से ये कहा जाए, बेसिक सैलरी लगभग 55,000 रुपये इंडियन रुपी बेसिक रहती है। एकोमोडेशन कंपनी की तरफ से मिलता है। OT मिला के देखेंगे तो 70, 75, 80 तक अर्न कर सकते हैं। फूड नहीं मिलता है। ये बेसिक सिंपल क्राइटेरिया है। तो कोई भी कैंडिडेट ये बेसिक क्राइटेरिया को हम वीडियो में बताते हैं, पूरा सुनने के बाद अगर इंक्वायरी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, सबके समय का सदुपयोग होगा। दोस्तों, अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। जिन्होंने ज्वाइन किया वो तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया वो लोग भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें हम छोटे छोटे अपडेट भी पोस्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो के लिए समय मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो टेलीग्राम ग्रुप में सारे अपडेट्स जरूर आते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।